Hello students, welcome to the first session of C language. In this session we are going to cover computer languages, low level languages, high level languages, history of C languages, advantages of C language, structure of C program and escape sequences. What is computer language? A computer language is a set of predefined words that are combined into a program according to predefined rules. It means कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होते हैं, कुछ पहले से डिफाइंड वर्ड्स होते हैं दैट आर कंबाइंड, जो आपस में कंबाइन होके अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो पहले से सेट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम क्रिएट होता है. लैंग्वेज, low level language divide into two parts, machine language and assembly language. Machine language which is computer understandable, जो कंप्यूटर जल्दी से समझ लेता है, डायरेक्टली समझ लेता है. The only language understood by a computer is machine language in zeros or ones format. It means कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है इस लैंग्वेज को, जो क्या होते हैं कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्मेट में होते हैं, उसको ईजिली अंडरस्टैंड करता है. सेकेंड, असेंबली लैंग्वेज इन द रिप्लेस ऑफ जीरोज एंड वंस कोड. फर्स्टली क्या था, जो आपके पास मशीन लैंग्वेज आई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि वो क्या था, मशीन डिपेंडेंट, मशीन के ऊपर मशीन इंडिपेंडेंट थी वो लैंग्वेज, जल्दी से समझ में आता था. लेकिन एक न्यू जो प्रोग्रामर है उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती थी. इसी को देखते हुए असेंबली लैंग्वेज आई. इसके अंदर आपके पास क्या था, यूज़ करते थे सिम्बल्स एंड निमोनिक कोड्स इन रिप्लेस ऑफ जीरोज और वंस कोड. सिम्बल्स और निमोनिक्स, इट मीन्स ऐड, इफ यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, मल्टीप्लाई टू नंबर्स, then simple we use add, subtract, mul and load. Load means if you want to load or input a would be two variables, then we simple word use load, mul, subtract, sub, add add for addition. थर्ड, आपके पास लैंग्वेज आई हाई लेवल लैंग्वेजेस. हाई लेवल लैंग्वेजेस मीन्स सिंपल, यूज़ करती थी सिंपल इंग्लिश वर्ड्स और सिम्बल्स. ये लैंग्वेज क्या था, बहुत इजी थी. इसके अंदर क्या था, एक प्रोग्रामर को बहुत इसके अंदर प्रोग्रामिंग की एफिशिएंसी बढ़ गई. दे आर ईजियर टू अंडरस्टैंड, दे आर ईजियर टू रीड, राइट एंड मेंटेन. इसको मेंटेन करना बहुत ईजी था. हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक एडा, एल्गोस, बेसिक, कोबोल, सी, C++, फोर्ट्रैन, लिस्प, पास्कल एंड जावा. दीज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस. ये क्या है, बहुत जल्दी समझ में आती हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है. बट कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं करता. कंप्यूटर क्या समझता है, ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज. इसके लिए हमें क्या होता है, कन्वर्टर. इसमें जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं C++, फोर्ट्रैन में, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता. ये सिंपल इंग्लिश वर्ड्स हैं. कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली जीरोज और वंस फॉर्म. इट मीन्स इसके लिए हमें क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है. ट्रांसलेटर होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को इन ए मशीन कोड. इससे पहले आपके पास असेंबली लैंग्वेज आई थी, उसमें भी कन्वर्टर था, उसको भी डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता था, क्योंकि ऐड, सब्ट्रैक्ट जो कोड है उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होता है, असेंबलर, जो कन्वर्ट करता था असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को इन ए मशीन कोड. सेम टू सेम हाई लेवल लैंग्वेज में भी आपके पास क्या है, ट्रांसलेटर है जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को इन ए मशीन कोड. देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. Compiler which scan a whole program at a time, and interpreter which scan program line by line. Summary of C programming history. C program developed by Ken Thompson and Dennis Ritchie. Both are developed C language at AT&T Bell Laboratories in USA. USA की एक लाइब्रेरी है, लैब है, जिसके अंदर AT&T नेम है. डेनिस रिची एंड कैन थॉमसन दोनों ने मिलके 1972 में इसको डेवलप किया था.
C language was developed in Unix operating system. Advantages of C language. C language is very easy. बहुत ईजी है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है, अंडरस्टैंडेबल, जल्दी समझ में आ जाती है. स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, प्रॉपर वे में इसका सीक्वेंस है, स्ट्रक्चर है, उसी फॉर्मेट में ही वर्क करती है. पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन्स वी कैन रन एनी सी प्रोग्राम इन एनी कंप्यूटर. आप कोई भी, अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाया है सिस्टम पे, तो आपको कहीं और शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उस प्रोग्राम को कहीं पर भी रन कर सकते हैं. मिडल लेवल लैंग्वेज, सी इज ए combination of low and high, so we can call C is a middle level language. इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, लो लेवल के कोड भी यूज होते हैं और हाई लेवल के. लो मीन्स क्या होता है, हाई के अंदर आपने प्रोग्राम बनाया, कंप्यूटर हाई लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, उसको आपको कन्वर्ट करना होता है मशीन कोड के अंदर. सो वी कैन कोड C is a middle level language. कोड ब्लॉक लैंग्वेज, कोड ब्लॉक मीन्स इसका स्टार्टिंग कोड ब्लॉक है, एंडिंग ब्लॉक. इट मीन्स क्या होता है कि ये कोड ब्लॉक में ही वर्क करती है. इट मीन्स आप स्टार्टिंग करेंगे कर्ली ब्रेसेस से, एंडिंग करेंगे कर्ली ब्रेसेस से. ठीक है. एरर्स आर इजीली डिबग, इसमें एरर्स जो होते हैं वो जल्दी से रिमूव हो जाते हैं. इसके लिए अलग से कोई हमें अलग से विंडो की ज़रूरत नहीं है, आराम से ही आप रिमूव कर सकते हैं. लार्ज लाइब्रेरी, सी लैंग्वेज की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है. इस लाइब्रेरी में बुक्स नहीं हैं, उसमें हेडर फाइल्स हैं. इट इंक्लूड्स हेडर फाइल्स. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी कैन यूज एनी हेडर फाइल. सी की मेन हेडर फाइल है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी. इट मीन्स क्या है, जो भी आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज़ करने होते हैं तो आप उस लाइब्रेरी को ओपन करेंगे. सेम मैथ के फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो math.h, स्ट्रिंग के फंक्शन परफॉर्म करने हैं तो string.h. देयर आर वैराइटीज ऑफ हेडर फाइल्स इन C. रूल्स ऑफ C लैंग्वेज, एवरी प्रोग्राम शुड हैव मेन फंक्शन. जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे C के अंदर तो आपको कंपल्सरी है कि मेन फंक्शन देना है. एवरी स्टेटमेंट शुड बी एंड विथ सेमी कॉलन, जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे आपको सेमी कॉलन से एंड करना है. दिस लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव, ये आपकी लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव है. इट मीन्स क्या है, लोअर केस एंड अपर केस बोथ आर डिफरेंट. इसका मीनिंग क्या है, जब आप लोअर केस यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट है, अपर केस आप यूज़ करेंगे तो उसका मीनिंग डिफरेंट. ऑल द लेटर शुड बी इन लोअर केस. इट मीन जो भी आप लेटर नॉर्मली यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करेंगे लोअर केस लेटर्स. अब आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे सी लैंग्वेज के अंदर तो आपको बेसिक इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. आपको फर्स्टली मेंशन करनी है हेडर फाइल्स, हैश इंक्लूड stdio.h. इट मीन्स क्या है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया लास्ट, हैश इंक्लूड stdio.h. stdio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. हैश मीन्स, हैश इंक्लूड मीन्स दिस इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, कि आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं हेडर फाइल, जो क्या है स्टैंडर्ड, जितने भी आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड आपको ये हेडर फाइल को यूज़ करना है. जितने भी आपको मैथ के फंक्शन परफॉर्म करने हैं, स्ट्रिंग के करने हैं, जो भी आपको फंक्शन यूज़ करने हैं उससे रिलेटेड आपको ऊपर हेडर फाइल मेंशन करनी है. आफ्टर दैट वॉइड मेन फंक्शन, मेन फंक्शन कंपल्सरी है. Without main we can't run a C program. Void main function, void means empty, it means आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं. स्टार्ट ब्लॉक स्टार्ट करना है आपको, इसके अंदर कोड ब्लॉक स्टार्ट होता है आपका कर्ली ब्रेसेस से, एंड करेंगे कर्ली ब्रेसेस से. नेक्स्ट printf, printf आपका स्टैंडर्ड, printf क्या है, फंक्शन, स्टैंडर्ड आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन. Print the message or result on the screen. If you want to print any message or result on the screen, then we use printf function. Suppose printf good morning, आपने यहाँ within double quotes आपको mention करना है, और लास्ट में आपको क्या देना है, सेमी कॉलन. जो भी आपको स्टेटमेंट लिखनी है वो लास्ट में आपको सेमी कॉलन से मेंशन करना है. printf वेलकम टू सी लैंग्वेज, printf /n गुड मॉर्निंग. इट मीन्स क्या है, आपने मेंशन किया इसके अंदर /n फॉर
न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन, आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर देना है तो आप यहाँ पे शो करेंगे। अभी मैं आपको इसका डेमो भी दूंगी कि आपको स्टार्ट कैसे करनी है सी लैंग्वेज। फर्स्टली क्लिक ऑन कंप्यूटर, सी में आपको सर्च करना है टीसी फोल्डर। टीसी मीन्स टर्बो सी। टर्बो सी में आपको लेना है यहाँ से बिन, बिन के अंदर आपको यहाँ से लेना है टीसी। आप जैसे ही टीसी पे क्लिक करेंगे तो आपकी सी लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ ऑल्ट एफ न्यू करेंगे। एक आपके पास ये स्क्रीन आई, एडिटर है ये, ठीक है, सी जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग करेंगे सी की। आपको फर्स्टली मेंशन करना है इसके अंदर हैश इंक्लूड stdio.h। आफ्टर दैट आपको इसके अंदर एक मेन हेडर फाइल और भी ज़्यादा यूज होती है, हैश इंक्लूड conio.h। देखिए हैश इंक्लूड, हैश मीन्स इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड कर रहे हैं आप यहाँ पे हेडर फाइल stdi.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, एंड वी कैन ऑल्सो इंक्लूड conio.h। conio मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, after that void main function, after that we can start code block printf, printf welcome to C language। लास्ट में आपको क्या लगाना है, कर्ली ब्रेसेस। इफ यू वांट टू प्रिंट अगेन /n for new line, next line, how are you। हाउ टू कंपाइल दिस प्रोग्राम। फर्स्टली आपको क्या करना है, इसके अंदर कंट्रोल F9 प्रेस करना है आपको यहाँ पे, कंट्रोल F9 फॉर कंपाइल ए प्रोग्राम। ओके, टू सी द रिजल्ट कंट्रोल ऑल्ट F5, ऑल्ट F5 टू सी द रिजल्ट। ओके, देखिए जैसे आपने मेंशन किया था यहाँ पे /n फॉर न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन में आपका आउटपुट आया है। ओके, अब सपोज कीजिए आपने यहाँ पे एक एस्केप सीक्वेंस यूज किया है /t फॉर टैब, हॉरिजॉन्टल टैब। आप यहाँ से अगेन प्रेस करिए कंट्रोल F9, ठीक है। अब आप यहाँ से करेंगे ऑल्ट F5 टू सी द रिजल्ट। आपका क्या हुआ, 1 टैब आगे मूव किया है इसमें टेक्स्ट, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपकी स्क्रीन जो है हमें क्या चाहिए, ब्लैंक। एवरी टाइम व्हेन वी कंपाइल ए प्रोग्राम स्क्रीन शुड बी क्लियर, देन वी कैन यूज CLR function। CLR function means to clear the screen. This function stored in conio.h library। Next, getch function। getch function means when we compile a program screen should be stop। देखिए जैसे आपने अभी प्रेस किया था कंट्रोल F9, आप यहाँ से करेंगे तो स्क्रीन, इसके लिए हमें ऑल्ट F5 प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ी है। आप डायरेक्ट आप कर रहे हैं इसके अंदर ऑल्ट F, स्क्रीन आपकी होल्ड है। ओके, सेम आपको इसके अंदर ये प्रोग्राम कंपाइल करने हैं। आपको सेव कैसे करना है, आप यहाँ से F2 प्रेस करेंगे तो आप सेव कर सकते हैं, या आप यहाँ से ऑल्ट F सेव प्रेस करिए, F2 की डिमेंशन की हुई है। आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया
.c, आपका ये प्रोग्राम सेव हो गया। ओके, नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंसेस, इसके अलावा और भी हैं आपके पास। /n न्यू लाइन विच हैव ऑलरेडी डिस्कस, /t हॉरिजॉन्टल टैब, /v वर्टिकल टैब, /r कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप एंटर की प्रेस करते हैं उसमें दे सकते हैं आप /a बीप साउंड सुनाई देगी, जब भी आपकी स्टेटमेंट आएगी तो आपकी बीप साउंड इसमें सुनाई देगी। /b बैक स्पेस वर्क करता है, और /null इसको बोलते हैं नल, जीरो जो आपका है क्या करेगा, ये नल पॉइंटर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी इतना इसका यूज नहीं है। ओके, अब आपको क्या करना है इसके अंदर, डू इट योरसेल्फ, ये आपके लिए आपको इसके अंदर प्रोग्राम बनाने हैं। राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू प्रिंट सिंपल सीरीज, आपको ये सीरीज प्रिंट करनी है जो इसे मेंशन किए हुए हैं आपके पास, स्टार, फिर आपको देना है इसके अंदर /t स्टार /t स्टार, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर दिया हुआ है, फिर से आपको टैब देना है, ठीक है। आपके लिए ये एक्सरसाइज है, आपको प्रिंट करके दिखाना है, बिल्कुल सिंपल है ये। आपको यूज करना है /n एंड /t। राइट ए प्रोग्राम, नेक्स्ट आपका है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग मैसेजेस ऑन द स्क्रीन। आपको इसके अंदर 2 मैसेज जैसे हमने पहले इसमें प्रिंट किए हैं, हेलो हाउ आर यू, वेलकम टू सी लैंग्वेज, ठीक है। आपको इसके अंदर सेम मैसेजेस अगेन आपको खुद प्रिंट करके देखने हैं कि आपको आया है या नहीं आया प्रोग्राम, सेव करना है इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।